लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 31। वरुण की बात सुनकर आस्था और सिमरन अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे और दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। उनको हंसते देख रेहान ने एक बार वरुण को घूरा और अचानक ही उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। रेहान को यूं सालों बाद हंसते देख वरुण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और ये बात सच भी थी। जब से आस्था उसकी लाइफ में आई थी तब से रेहान ने दोबारा से हंसना सीखा था। वरुण ने काफ़ी देर तक रेहान को तंग करा, फिर उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकालकर आस्था के हाथों में रख दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोल पड़ा, मैं अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं ला पाया हूँ भाभी, लेकिन ये एक छोटा सा तोहफा है जो मैंने आज से सालों पहले लिया था, जब मुझे लगा था कि मेरे दोस्त रे की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी लड़की आएगी जो उसको हंसना सिखाएगी और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। और आज वो पल आ गया है, इसीलिए सालों पहले लिया ये तोहफा आज मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपका तोहफा मेरे ऊपर उधर है। जिस दिन आप इस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मल्होत्रा मेंशन में आएंगे उस दिन मैं आपको आपका असली तोहफा दूंगा। आस्था ने एक नज़र रेहान को देखा और वरुण के हाथों से तोहफा लिया और उसको खोलकर देखा तो उसमें छोटे से गणपति जी थे जो कि सोने के थे। आस्था ने उनको अपने माथे से लगाया। उसने रेहान के हाथों में गणपति जी को दिया जिससे वो आस्था की साइड की टेबल पर रख दे। आस्था वरुण से बोली, भैया ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, हमें इसके बाद और किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमें कोई गिफ्ट देना है तो बस आप हमसे एक वादा कीजिए, आप हमेशा हमारे भाई बनके हमारा साथ देंगे। जब भी सर हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे तो आप हमें उनसे बचाएंगे। उसके साथ साथ हमें आपसे एक और वादा चाहिए, आप हमेशा इनका ध्यान रखेंगे। मैं जानती हूँ आपने हमेशा इनका ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं आपकी बहन हूँ तो आपको अपनी बहन के सुहाग का ध्यान हर पल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हॉस्पिटल में हुआ है वो मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो हमला हमारे लिए हुआ था या सर के लिए हुआ था, लेकिन जो भी था आज किसी को भी कुछ भी हो सकता था। तो आपको हमसे वादा करना पड़ेगा भैया कि आप उनका हर पल ध्यान रखेंगे। वरुण को जैसे ही आस्था की बात को सुना तो अब जाकर उसे पता चला कि आज हॉस्पिटल में हमला हुआ था। वरुण ने रेहान की तरफ गुस्से से देखा तो रेहान ने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और उसको बाद में सब बताने का बोल दिया। वहीं सिमरन ने भी जैसे ही ये सुना कि आज हॉस्पिटल में हमला हुआ था तो वो भागती हुई आस्था के पास आई और देखने लगी कि उसको कहीं चोट तो नहीं लग गई है। सिमरन को अपनी इतनी ज़्यादा फिक्र करते देख आस्था हंसी और बोली, तू बेफिक्र रहे, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है। सिम्मी बस तू अपना ध्यान रख। और एक बात और, अभी हमारे पापा को कुछ भी मत बताइयो जब तक कि हमें सर नहीं बोल देते कि हमें पापा को और बाकी सबको बताना है कि सर और हमारी शादी हो गई है। सिमरन आस्था की बात सुनकर उसके गले लग गई और बोली, मेरी प्यारी सी दोस्त, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुझे तेरा प्यार आखिरकार मिल ही गया। 4 साल तूने सर का इंतज़ार करा है और आज सर तेरे साथ हैं। कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि इच्छा में इतनी ताकत होती है कि इंसान जो चाहे उसे वो मिल जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि किसी की किस्मत में उसका सच्चा साथी लिखा होता है और वो साथी उसे मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशी से बढ़कर कोई भी बात नहीं होती है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। जो तूने सालों से चाहा वो आज तेरे साथ है। और बात करते हैं यहाँ पर अगर अंकल की, तो अंकल भी इस बात को सुनने के बाद खुश होंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा तेरी खुशी चाही है।
वो हमेशा से यही चाहते थे, जो तू चाहती है वो पूरा हो जाए। और जब अंकल को पता चलेगा कि दी रेहांस मल्होत्रा उनके दामाद बन चुके हैं तो उनसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये तो भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। सिमरन की बात सुन सिमरन की बात सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी और वो उसके कान में बोल पड़ी, वैसे तो मेरा मन भी एक बात कह रहा है, तू कहे तो मैं बता दूं। मैं चाहती हूँ कि तेरी और वरुण भाई की जोड़ी भी जल्दी से जल्द बन जाए। तुम दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर कपल लगते हो। आस्था की बात सुनकर सिमरन ने वरुण को देखा, जो उसी को देख रहा था। उसको देखकर सिमरन मन ही मन बोल पड़ी, इस ससुंदर से शादी करूंगी, कभी भी नहीं। मुझे ये ससुंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा करेला है। मैं तो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आस्था सिमरन के मन में चल रही बातों को समझ गई थी और हंसते हुए धीरे से बोली, जिस दिन तुझे वरुण भाई से प्यार होगा ना मेरी जान, उसे दिन इस छछुंदर जैसी शक्ल वाले से तू शादी कर लेगी। सिमरन आस्था की बात सुनकर बोल पड़ी, क्या मैंने इतनी जोर से ये बात बोली जो तूने सुन ले? आस्था सिमरन का चेहरा देखकर हंस पड़ी और बोली, तो बचपन से मेरी दोस्त है और कब तेरे मन में क्या चलता है वो मैं तेरे चेहरे को देखकर पहचान जाती हूँ। और सच कहूँ तो तू जैसा सोच रही है वो बहुत गलत है। सच में वरुण भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक दिन तुझे मेरी इस बात का एहसास होगा और तू मुझे खुद कहेगी कि जो मैंने कहा था बिल्कुल सच कहा था। सिमरन ने आस्था की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि अभी उसकी नज़रों में वरुण एक अक्रूर इंसान था जिसको किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वरुण उसको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जिस दिन से उसने उसे देखा था वो उसी दिन से उसे पसंद करने लगा था। सिमरन वरुण की फीलिंग से अनजान थी, लेकिन आस्था जानती थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछले बर्थ में सिमरन ने बताया था जब वरुण ने उसको प्रपोज किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था और उसको भी वरुण से प्यार हो गया था। एपिसोड 32। वरुण और सिमरन काफ़ी देर तक अस्पताल में रुके और चारों एक साथ खाना खाया। हालांकि रेहान और आस्था ने हल्का खाना खाया। आस्था ने तो रेहान को बोला था कि वो अपनी मनमर्जी का खाना खा सकता है, लेकिन रेहान ने ऐसा नहीं किया। सॉरी गाइस, लेकिन आगे का स्टोरी आज नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। कल आपको अच्छे से स्टोरी मिलेगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हम स्टोरी सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से सॉरी। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।